शाम का वक्त था। एक शिकारी अपने पक्षी के पिंजरे को लेकर घने जंगलों में जा रहा था। लेके आया मैं पिंजरा मोटा मोटा रे, लेके आया मैं शिकारी पिंजरा मोटा। तभी अचानक एक पक्षी उड़ते हुए आकर उसके पिंजरे पर बैठ गया। अरे ये क्या, मैं इतने दिनों से पंछियों का शिकार कर रहा हूँ और तुम खुद ही आकर मेरे पिंजरे में बैठ गए। चलो अच्छा ही है, वैसे भी तुम हाय दिखने में तो बड़े अच्छे हो। चलो अब मैं तुम्हें कल बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। अरे आया मैं शिकार करने पंछी का, मिल गया मुझको पंछी बैठे बिठाए रे। फिर रघुवीर उस पक्षी को भी लेकर अपने घर आ गया। और अगली सुबह होते ही उस पक्षी को बाजार में ले जाकर बेचने लगा। तभी एक ग्राहक आकर रुका। अरे भैया, ये बताओ ये पंछी कितने का है? ये पंछी दिखने में तो बड़ा ही अद्भुत है। बिल्कुल सही कहा भैया, ये कोई साधारण पंछी नहीं है। इसके पूरे 10 चांदी के सिक्के लूंगा मैं। हाँ क्यों नहीं, ये मुझे चाहिए। लाओ दे दो। फिर वो जैसे ही पक्षी को उस व्यापारी के हाथ में देने लगा कि तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। अरे ऐसा क्यों भाई, ये पंछी इतना रो क्यों रहा है? बाप रे बाप, आज से पहले मैंने इतने सारे पंछी बेचे हैं और किसी की आंखों से आज तक आंसू गिरते ना देखा। जरूर कोई बात है। अरे भैया क्या हो गया, तुम दे क्यों नहीं रहे हो? लाओ लाओ दो। देखिए सेठ जी, माफ कीजिएगा, मैं ये पंछी नहीं बेचूंगा। अरे तुम तो यहाँ पंछी बेचने के लिए बैठे हो ना, या फिर पंछी दिखाने के लिए? जब बेचना है तो बेच क्यों नहीं रहे हो? लाओ दो। सेठ जी गुस्सा ना करिए, माफ करिए, मैं ये नहीं बेचूंगा। गजब आदमी हो भाई, नहीं बेचूंगा। तभी वो व्यापारी गुस्सा होकर वहां से चला गया। तभी रघुवीर उस पक्षी को लेकर अपने घर लौट आया और उसके सामने बैठ गया। हाँ देखो, मैंने इतने सारे पंछी बेचे हैं, पर मुझे कभी किसी के लिए इतनी फिक्र नहीं हुई, और तुम्हें देखकर मुझे सही बताऊं बहुत फिक्र हो रही है। बताओ ना, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? खैर तुम बोलोगी भी कैसे, बेजुबान हो। तभी अचानक पक्षी बोल पड़ती है। मैं कोई पक्षी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक गरीब की बेटी चांदनी हूँ। अरे दादा रे दादा, तुम बोल सकती हो और तुम चांदनी हो। अरे ये बताओ, तो फिर तुम पक्षी के रूप में कैसे बदल गई? ये सब क्या माजरा है भाई? तुम्हें मेरी पूरी कहानी जाननी होगी, तभी तुम मुझे समझ पाओगी। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। बताओ ना, आखिर क्या हुआ था? एक दिन मैं तालाब के किनारे राजकुमार वरुण देव से मिलने गई थी। देखो चांदनी, मैं इतने दिनों से तुमसे मिल रहा हूँ, लेकिन सही बताऊं, मैं अब तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मैं बस तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी गोद में, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें मैं क्या बताऊं अब? राजकुमार, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैं एक साधारण लड़की हूँ और आप एक राजकुमार। हम दोनों का मेल कभी नहीं है। आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपके पिताजी, माँ हमारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देखो चांदनी, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, और चांदनी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी।
ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे राजकुमार। अगर आप मुझे अपनाने को तैयार हैं, तो मैं भी आपके साथ रहने को तैयार हूँ। अपना बाकी का जीवन मैं आपके साथ बिताने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बस तुम तैयार रहना, कल सुबह मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने राजमहल ले जाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। फिर राजकुमार वरुण अपने राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में देखिए महाराज, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा और मेरी तबीयत भी अब लगातार खराब रहने लगी है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने बेटे का विवाह पड़ोस राज्य की राजकुमारी चंद्रकांता से कर दी। हाँ रानी, तुम ठीक कहती हो। बस राजकुमार जैसे ही आते हैं तो हम उनसे उनके विवाह की बात कर लेंगे, चिंता मत करो। इतने में ही राजकुमार वरुण आ जाता है। ये देखो आ गए हमारे राजकुमार। आइए आइए वरुण, अभी आपकी ही चर्चा चल रही थी। मेरी चर्चा? क्यों पिताजी, क्या हो गया बताइए। देखो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, इसीलिए हमने सोचा है कि तुम्हारा विवाह अपने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्रकांता से कर देते हैं। क्या? नहीं 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 पिताजी, मैं चंद्रकांता से विवाह नहीं कर सकता। मैं तो किसी और से प्रेम करता हूँ, और मैं जिससे प्रेम करता हूँ मैं उसी से विवाह करूंगा, किसी और से नहीं। तो कौन से राज्य की राजकुमारी है पुत्र, हमें भी जरा बता दो। माँ वो कोई राजकुमारी नहीं है, वो हमारे ही महल में काम करने वाली माली की बेटी चांदनी है। मैं उसे बचपन से बहुत प्रेम करता आया हूँ, और माँ देखो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। वरुण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे वो तो मनहूस है, मनहूस। अरे तुम्हें नहीं पता, जब उसने जन्म लिया तो उसकी माँ मर गई, और उसके कुछ ही दिन बाद उसके पिता भी मर गए। नहीं 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 नहीं, मैं उसे तुम्हारी पत्नी बनने नहीं दूंगा। उसे तुम भूल जाओ और फालतू की बातें मत करो, समझे? हाँ, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजकुमार। ऐसी अपशगुन लड़की का हमारे राज्य की महारानी बनना ठीक नहीं होगा। आप लोग कुछ भी कहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने भी आपको साफ साफ बता दिया है, मैं चांदनी से प्रेम करता हूँ तो मैं उसी से विवाह करूंगा, वही मेरी पत्नी बनेगी, बस। राजकुमार वरुण वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो लड़की हमारे राज्य की महारानी ना बन पाए। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही राजकुमार चांदनी को अपनी दुल्हन बनाकर राजमहल ले आते हैं। ये क्या राजकुमार, तुमने हमसे बिना पूछे विवाह कैसे कर लिया? पिताजी, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ चांदनी से, इसके सिवा किसी और से नहीं। और देखिए, इसीलिए मैंने विवाह कर लिया। अब कोई मुझे कुछ भी कहे, चांदनी मेरी पत्नी है और अब से ये हमारे साथ राजमहल में रहेगी। और अगर आपको कोई आपत्ति है तो बोलिए, मैं अपनी पत्नी के साथ इस राजमहल, राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुत दूर चला जाऊंगा। बताइए पिताजी, क्या आपको कोई आपत्ति है? ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो फिर हम कैसे जिएंगे? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब तुमने विवाह कर लिया है तो जाओ, जाकर रहो, ले जाओ इसे। इतने में ही एक दासी भागती हुई आती है। महाराज, महाराज, हमारा इतने वर्षों से पालतू घोड़ा था, वो मर गया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला हमारा घोड़ा कैसे मर सकता है? वो तो इतना हट्टा कट्टा था। मैं उसे खाना खिला रही थी और अचानक ही वो गिर पड़ा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अपशगुन। देखो वरुण, देखा वरुण, तुमने ये कैसा अपशगुन हो गया। हम तुमसे कहते थे ना कि इस लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। देखो,
इसके कदम पड़ते ही हमारे इतने वर्षों का पुराना घोड़ा बादल वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखो आगे क्या क्या होता है। धीरे धीरे करके हमारे महल का विनाश तो शुरू हो ही गया है। देखो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं तो अभी महल में कदम ही रखी हूँ और इतना बड़ा अपशगुन, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। फिर वरुण कुछ नहीं कहता और वहां से चांदनी को लेकर चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन एक मंत्री भागता हुआ आता है। महाराज 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 महाराज, गजब हो गया। हमारे राज्य का जो विशेष सेवक था, जो खजाने की रक्षा करता था, वो महाराज आधा खजाना लेकर भाग गया महाराज। क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मेरा कितना भरोसेमंद आदमी था। वो खजाना चुराकर कैसे भाग सकता है? तभी वरुण देव आता है और कहता है, क्या हो गया पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या बात है? सब कुछ तुम्हारी पत्नी की अपशगुन की वजह से हो रहा है। देखो, हमारा आधा खजाना भी सबसे भरोसेमंद आदमी लेकर भाग गया। पता नहीं हमारा राज्य कैसे इन संकटों से निपटेगा। हाँ। फिर सभी परेशान हो जाते हैं। तभी शाम को अचानक मंत्री फिर घबराया हुआ आता है। महाराज 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 महाराज, बहुत बड़ा जुल्म हो गया महाराज। ओहो, अब क्या हो गया मंत्री जी? महाराज, पड़ोसी राज्य का राजा हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। अगर आप आक्रमण करने से बचना चाहते हैं तो आपको 2 दिनों के अंदर उनके राज्य में जाकर संधि करना होगा, वरना वो हमारे राज्य पर आक्रमण करके ही रहेगा महाराज। ये क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे इतने अच्छे मित्र थे, फिर वो हमारे राज्य से दुश्मनी कैसे करने लग गए? ये तो होना ही था, मैं जानता था ये होगा। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। महाराज, आपको तो जाना ही पड़ेगा। तुम तो जानते ही हो मंत्री कि हमारे घुटनों में बहुत तकलीफ है और हम जा नहीं पाएंगे। हाँ तो ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। मैं कल सूर्य उदय होने से पहले ही पड़ोसी राज्य के लिए निकल जाऊंगा। दूर खड़ी चांदनी सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? महल में जब से मैं आई हूँ तब से सिर्फ अपशगुन की खबरें आ रही हैं। लगता है मेरा ही कदम श्रापित माना जा रहा है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतने में ही वरुण देव गुस्से में वहाँ आते हैं। आप ठीक तो है ना? अरे मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी जो मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। अरे इतना भी कोई अपशगुनी होता है क्या? देखो, तुम्हारे कदम पड़ते ही हमारे महल में क्या क्या नहीं हो रहा है। खजाना लुट गया, घोड़ा मर गया, पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। माँ पिताजी ना सही कहते थे चांदनी, मुझे तुमसे विवाह करना ही नहीं चाहिए था। तुमसे विवाह हमारी जिंदगी, हमारे राजमहल की बर्बादी है, बर्बादी। वरुण देव गुस्से में वहाँ से चला जाता है और चांदनी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? महल के सभी लोग मुझे अपशगुन मानती थी। कम से कम राजकुमार तो मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन अब वो भी सबकी बातों में आ गई। अब मैं क्या करूंगी? अगली सुबह होते ही वरुण राजा विक्रम के पास जाता है। पिताजी, मैं दूसरे राज्य संधि करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूँ कि उसे अपशगुन कहा जाता है, लेकिन पिताजी कुछ भी हो, मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। बेटा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अब वो इस राज्य की महारानी है, तो हम भी उसे अपनी बहू मानते हैं। उससे अपशगुन को दूर करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने का निर्णय लिया है। निश्चिंत होकर जाओ। सच में पिताजी, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अरे बेटे, तुम हमारे इकलौते बेटे हो,
तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? चलो अब जल्दी से जाओ, देर हो रही है। जाओ बेटे। वरुण देव वहां से निकल जाता है। तभी मंत्री मुस्कुराते हुए आता है। महाराज महाराज महाराज, मन ही मन बड़े मुस्कुरा तो रहे होंगे आप। आप बताइए कि करना क्या है? जो मैंने पिछली बार कहा था वही करना है। जाओ। मंत्री वहां से चला जाता है। अगली सुबह होते ही राज दरबार में अचानक एक ज्ञानी बाबा आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। इस राज्य के उत्तराधिकारी पर बहुत घोर संकट है। अलोक निरंजन। ये सुनकर पूरा दरबार इकट्ठा हो जाता है। क्या हो गया बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज, आपके पुत्र की मृत्यु 2 दिनों के भीतर होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो बाबा। मेरा कहा कभी झूठ नहीं होता है। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। साधु अलख निरंजन कहते हुए राजमहल से निकल जाता है। ये सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। दूर खड़ी चांदनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, अब मुझे तांत्रिक महाराज के पास जाना ही पड़ेगा। विक्रमदेव चांदनी के पास आते हैं। बहू चांदनी, मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन अब तुम हमारी बहू हो और ज्ञानी बाबा की बात तुमने भी सुना है। हाँ पिताजी, मैंने सुना है कि उनके जीवन पर खतरा है। मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटे, हमें घने वन में एक तांत्रिक महाराज के पास जाना होगा। वही कोई उपाय बताएंगे। आज पहली बार महाराज ने मुझे इतने प्रेम से बुलाया है। मैं जरूर जाऊंगी। क्या हुआ बहू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं तैयार हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चांदनी राजा विक्रमदेव के साथ राजमहल से निकल पड़ती है और कुछ ही देर में दोनों घने जंगल में एक कुटिया के पास पहुंचते हैं। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, आओ महाराज आओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम अवश्य आओगे। बगड़बम बगड़बम। प्रणाम तांत्रिक महाराज। तांत्रिक महाराज, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। आपको पता होगा कि हमारे पुत्र की कुंडली के हिसाब से विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु होने वाली है। और आज तो एक ज्ञानी बाबा भी आकर यही बात बोलकर गए हैं हमारे राज दरबार में। मैं तो बहुत परेशान हूँ महाराज। बताइए बताइए, हम लोग अपने पुत्र को कैसे बचा सकते हैं? ये कन्या कौन है? महाराज, ये मेरी बहू है और मेरा पुत्र पड़ोस राज्य में संधि करने के लिए गया हुआ है। मेरी पत्नी चल फिर नहीं सकती, इसीलिए मैं बहू को लेकर आ सका। तो ठीक है, तुम्हारे बेटे का ग्रह नक्षत्र बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है तांत्रिक महाराज, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवाह के बाद तुम्हारे बेटे का सारा ग्रह नक्षत्र उसकी पत्नी से जुड़ जाता है। इसीलिए अगर उसकी जान बचानी है तो तुम्हें अपनी बहू की कुर्बानी देनी होगी। समझ गए?
ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। नहीं 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 नहीं, हमारे रहते हुए हमारी बहू कुर्बानी नहीं देगी। नहीं तांत्रिक महाराज, कुर्बानी हम देंगे। नहीं पिताजी, आपने मुझे बहू माना है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं राजकुमार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें राजकुमार के लिए 2 महीने एक पक्षी के रूप में रहना होगा, बिना किसी से ये बात बताए। जब तक कोई तुमसे पूछे नहीं तब तक एक शब्द भी नहीं कहना। 2 महीने तक पक्षी बनकर रहना होगा, जिससे तुम्हारे पति पर लगा संकट हट जाएगा और उसके बाद तुम स्वयं इंसान बन जाओगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इंसान हूँ, मैं पक्षी में कैसे बदल सकती हूँ? ये कैसा मजाक है तांत्रिक महाराज? मेरी बहू पक्षी में कैसे बदल सकती है? अगर मेरा बेटा पूछेगा कि उसकी पत्नी कहाँ है तो मैं भला क्या जवाब दूंगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोच लीजिए महाराज, अगर आपके पुत्र को बचाना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। विक्रम देव वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ठीक है, मैं पक्षी बनने के लिए तैयार हूँ। आप रोइए मत, मैं राजकुमार को कुछ नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें पक्षी बनाता हूँ। तभी तेज रोशनी फैल जाती है और तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। बगड़बम 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 ओम। और कुछ ही देर में चांदनी एक पक्षी में बदल जाती है। तभी विक्रम देव और तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बताइए महाराज विक्रम, अब क्या करना है? क्योंकि ये तो पूरी जिंदगी इंसान नहीं बन सकती, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इसका असली रूप कभी वापस नहीं आएगा। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। वाह वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा तांत्रिक। मैं तो बस किसी तरह से इस बला से छुटकारा पाना चाहता था। अब ये किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। जैसे ही इसने अपने मन का दुखड़ा किसी को बताया, वही तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही महाराज। चांदनी ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। अब यहाँ से चली जाओ और कभी मेरे बेटे के नजदीक मत आना। इस बार तुम्हें पक्षी बनाकर छोड़ा है, अगली बार जान से मार दूंगा। विक्रम देव सोने के सिक्कों से भरा थैला तांत्रिक को देता है। ये लो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम जो चाहे कर सकते हो, मौज करो। महाराज, आपकी सेवा करने का अवसर मिला, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। प्रणाम प्रणाम। विक्रम देव हंसते हुए राजमहल लौट जाता है। चांदनी वहीं रोती रहती है। अब मैं क्या करूं? महाराज ने मुझे धोखे से पक्षी बना दिया। अब मैं इंसान भी नहीं बन सकती। मैं राजकुमार से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें देखने जाऊंगी, शायद वो मेरी बात समझ जाए। उधर राजकुमार वरुण देव भी राजमहल लौट आते हैं। हाँ, प्रणाम पिताजी। पिताजी, मैं जिस काम से पड़ोसी राज्य गया था, हमारी संधि हो गई है। अब वो हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। शाबाश पुत्र, शाबाश। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। गर्व है हमें तुम पर। मुझे ये खुशखबरी चांदनी को देना होगा पिताजी। मैं चाहता हूं, वो बेचारी बहुत परेशान होगी। वरुण अपने कक्ष में जाता है और हर जगह चांदनी को ढूंढता है। चांदनी, चांदनी, ये क्या?
चांदनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। चांदनी, चांदनी। वरुण रानी सुमति के कक्ष में जाता है। क्या हुआ पुत्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। माँ, मैं चांदनी को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं मिल नहीं रही। तभी पीछे से विक्रम देव आते हैं। हमें माफ कर देना पुत्र, मैं तुम्हें पत्र लिखना चाहता था लेकिन क्या लिखता। तुम्हारे जाने के बाद हमने चांदनी को बेटी मानकर रखा, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। वो महल के सारे गहने लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके पेट में बच्चा भी था। क्या? ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे प्रेम करती थी। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा। अगर विश्वास नहीं है तो पूरे महल से पूछ लो, वो सबके सामने गई है। और देखो, तुम्हारी अलमारी भी खाली है। गरीब लोग बेटे ऐसे ही होते हैं, थोड़े से धन के लालच में अपनी नीयत बदल लेते हैं। उसने तुम्हारी माँ की बीमारी का फायदा उठाया, उसे नींद की दवा दी और सारे जेवरात लेकर और हम सबको जलील करके चली गई। अंदर से मैं टूट गया ये देखकर। लेकिन पुत्र क्या करें, जो हो गया सो हो गया। देखो, अब तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्रकांता का प्रस्ताव आया हुआ है। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। मैं तैयार हूं। वरुण उदास होकर चला जाता है। दूर खिड़की पर बैठी चांदनी ये सब सुनकर फूट फूट कर रोती है। आपने बहुत अच्छा चाल चला है महाराज। देखिए, हमारा बेटा हमारे पास ही आ गया। उस लड़की से हमें हमेशा के लिए अब छुटकारा भी मिल गया है। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे तुम क्या सोच रही थी महारानी कि हम छोटे जात की लड़की को इस राज्य की महारानी बनाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो सारा जितना भी अपशकुन था, वो तो हमारी चाल थी। ना ही पड़ोसी राज्य ने युद्ध के लिए कहा, ना ही हमारा कोई घोड़ा मरा और ना ही हमारा कोई आधा खजाना लेकर भागा। अरे ये तो सब कुछ हमारा षड्यंत्र था, उसे किसी भी तरह राज्य से निकालने के लिए और राजकुमार वरुण को मेरी बात पर यकीन दिलाने के लिए। इतने में मंत्री आ जाता है। महाराज महाराज महाराज, मैंने भी ज्ञानी बाबा का बड़ा अच्छा नाटक किया। देखिए, मेरा नाटक कोई पकड़ भी नहीं पाया। सब के सब मेरी बातों में आ गए। बिल्कुल सही कहा मंत्री, तुम आखिर आदमी बड़े काम के हो। ये सारी बातें सुनकर चांदनी की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। तो ये सब मिलकर मुझे इस महल से निकालने का षड्यंत्र कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि सब मुझसे सच्चा प्रेम करने लगे हैं। मुझे अब कुछ तो करना ही होगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ तुम्हारे साथ। भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हाँ, और तुमने मेरे आंसू देखकर मेरा दर्द समझा, इसीलिए मैं तुमसे बात कर पाई। ये बताओ, मैं तुम्हें इस रूप से कैसे आजाद कर सकता हूँ? कोई तो उपाय होगा ना? तुम मुझे इस रूप से आजाद नहीं कर सकते हो। कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं आजाद हो सकूं। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम मुझे बस बताओ। मुझे आजाद करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ तो बताओ ना, क्या रास्ता है? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बताओ। देखो, कल ही राजकुमार का विवाह होने वाला है। किसी भी तरह मुझे राजकुमार के पास ले जाना होगा। राजकुमार को यकीन दिलाना होगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। राजा और मंत्री ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और मुझे एक पक्षी बना दिया, जिससे
राजकुमार को यकीन हो जाएगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं उनकी पत्नी हूँ, तो तभी मेरा जादू टूट जाएगा। ये मुझे एक साधु महाराज ने बताया था। लेकिन तुम तो एक आम शिकारी हो, तुम्हें तो सैनिक राजमहल के अंदर भी नहीं जाने देंगे, तो तुम चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते हो। चांदनी, तुम तो जानती हो कि भगवान जिसे धन नहीं देता उसे बुद्धि जरूर देता है। मेरे पास बुद्धि उतनी ही भर भर के है, लेकिन ये बताओ तुम्हें ये पता कैसे चला? फिर अगली सुबह होते ही रघुवीर पक्षी को अपने कंधे पर बैठाकर बाजार की तरफ जाता है और वहां से एक व्यापारी वाला कपड़ा खरीदकर पहन लेता है। लेकिन तुम ये व्यापारी वाला कपड़ा क्यों पहन रहे हो रघुवीर? आखिर तुम क्या करने वाले हो? हाँ, बस अब तुम देखती जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। इतना कहकर रघुवीर राज दरबार के गेट पर जाता है। तभी सैनिक उसे रोक देता है। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको रुको, ऐसे ऐसे अंदर नहीं जा सकते, रुक जाओ। अरे मूर्ख कहीं के, तू मुझे रोक रहा है? मैं इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मैं महाराज से एक बहुत बड़ा सौदा करने आया हूँ जिससे इस राज्य का भाग्य बदल सकता है। सोच ले, बता रोकेगा हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको, मैं महाराज से पूछ कर तो आऊं। फिर सैनिक राजमहल के अंदर जाता है। महाराज, बाहर एक व्यापारी आया है जो आपसे मिलना चाहता है। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, आज हमारे पुत्र का विवाह है, तो भला मैं किसी से नहीं मिलने वाला। अरे भगाओ उसे, कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। महाराज, वो माफ कीजिएगा, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी बता रहा है। उसका कहना है कि इससे हमारे राज्य का बहुत फायदा होगा। अच्छा ऐसा, तो ठीक है, देख क्या रहे हो, जाओ उसे लेकर आओ, जाओ। सैनिक बाहर आता है। जाओ, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। अंदर राजकुमार का कुछ ही देर में फेरे होने वाले हैं, इसीलिए तुम थोड़ी देर बाद चले जाना। अरे मूर्ख कहीं के, मेरा कई राज्यों के साथ में उठना बैठना है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे अभी इसी वक्त अंदर जाना होगा। मैं ये सौदा महाराज से फिर कभी नहीं करूंगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बता। अच्छा ठीक है, चलिए जाइए। रघुवीर पक्षी को लेकर राजमहल में प्रवेश करता है। मान गए रघुवीर, तुमने तो सैनिकों को क्या ही उल्लू बनाया है। अरे तुम नहीं समझती चांदनी, अपना काम कैसे निकलवाना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। रघुवीर विवाह के मंडप में पहुंचता है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए राजकुमार, आप ये विवाह नहीं कर सकते हैं। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। ये क्या, ये इस पक्षी को लेकर यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान, अब क्या होने वाला है? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? चलो चलो, तुम निकलो यहाँ से। कौन हो तुम और मेरे पुत्र के विवाह को रोक क्यों रहे हो? निकलो यहाँ से, सैनिकों। आप अच्छे से जानते हैं महाराज कि मैं कौन हूँ और किस लिए ये विवाह रुकवा रहा हूँ। सब कुछ पता है आपको। पिताजी रुकिए, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, तुम मेरे विवाह में अड़चन क्यों डाल रहे हो? बताओ। रघुवीर पूरी घटना राजकुमार को बता देता है। ये बात है राजकुमार। और राजकुमार, आपकी पत्नी इस समय मेरे साथ हैं। ऐसे वाहियात मजाक मुझे नहीं पसंद है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। ये जरूर कोई तुम्हारी चाल है। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। सैनिकों। अरे रुकिए, क्या सैनिकों, ये मेरी कोई चाल वाल नहीं है।
मेरे कंधे पे बैठा ये पक्षी ये कोई और नहीं बल्कि आपकी पत्नी चांदनी है, जिसे महाराज और तांत्रिक की वजह से पक्षी बना दिया गया। क्या 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 ये सच में मेरी पत्नी है? तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और चांदनी अपने असली रूप में आ जाती है। चांदनी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, चांदनी तुम ठीक तो हो ना? चांदनी तुम पक्षी में कैसे बदल गई थी? राजकुमार, मंत्री और आपके पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने मुझे धोखे से तांत्रिक के पास ले जाकर पक्षी बना दिया और महल में जितने भी अपशगुन हुए थे ना, वो सब उन्हीं की चाल थी। पिताजी? ये क्या कह रही है चांदनी? मुझे सच सच बताइए पिताजी, आपने ये सब कुछ क्यों किया? हाँ 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 हाँ, हमने सब कुछ करवाया, हमने षड्यंत्र रचा। अरे हम इसे अपनी बहू मानते ही नहीं थे। हमने तुमसे मना किया था कि इससे विवाह ना करो ना करो, लेकिन तुमने हमारी ना मानी। इसीलिए हम इसे राज्य से बाहर निकलवाना चाहते थे। छी 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 छी, आप मेरे पिताजी हैं? शर्म आती है मुझे। अरे पिताजी, ये मेरी पत्नी थी। मैं इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ कर गया था, आपसे वादा लेकर गया था मैं, और आप पर अंधा विश्वास करके मैंने इसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि दूसरा विवाह करने को तैयार हो गया। ओह, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सैनिकों, महाराज विक्रमदेव और मंत्री दोनों को कारावास में बंद कर दो, और दस्तावेजों के अनुसार मैं 22 वर्ष का हो चुका हूं और आज से इस राज्य का राजा मैं हूं, और जिसने अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। ले जाओ इन्हें। ए रुको रुको, छोड़ो। नहीं 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 राजकुमार, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन काम आपने दुश्मनों वाले किए हैं। पिताजी, आपने ही मुझे सिखाया था कि अपराध करने वाला केवल अपराधी होता है, वो कोई पिता या भाई नहीं होता। सैनिकों। सैनिक विक्रमदेव और मंत्री को पकड़कर काल कोठरी में ले जाते हैं। रघुवीर, तुमने मेरी पत्नी को उसका असली रूप दिलाया और मेरी जिंदगी बचा ली, इसीलिए आज से तुम इस राज्य के मंत्री हो। राजकुमार, मैं तो एक साधारण शिकारी हूँ जो पक्षियों को बाजार में बेचता है। मैं भला मंत्री का भार कैसे संभाल पाऊंगा? अरे ये तुम्हारा हक है। तुमने अपनी बुद्धि और साहस से ये पद कमाया है, इसीलिए आज से तुम इस राज्य के मंत्री हो। इसके बाद वरुण अपनी पत्नी चांदनी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें